लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निद्रा का पाठ आकर कर हमें यह अपने पूर्ण विश्वास एवं संग श्रद्धा से लिया। कातर हो। पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के ही साथ थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ाकर उठा तो पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि चाय पीते पीते उनकी खुली आंख झपकने लगी। थोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज रह गई अब, पुतली में सफेदी तथा होठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। बोला, यह तो केवल उनकी दया कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा दो। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए, इससे क्या होगा। घर आकर मैंने उनकी आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफेद धुंध भी गायब हो गई। कोई डॉक्टरों से पूछे, क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का? परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थी कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया है तुझे? बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई। होठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। प्रभु के हनुमानगढ़ प्रवास के समय की बात है। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। शरीर में जगह जगह हड्डियां दिखने लगी थी। कमजोरी अत्यधिक हो उठी थी। खाना पचता न था। उल्टी आने को हो जाती भोजन के समय। मैं महाराज जी के ही साथ था बजरंगगढ़ में। एक दिन सुबह उठकर मुझे पांडे जी के घर ले गए। वहां कहा, मेरे लिए लस्सी बनाओ। लस्सी बनकर आई तो 1-2 चुस्की लेकर गिलास मुझे देते हुए कहा, पूरन इसे तू पी ले। इच्छा न होते हुए भी मैंने वह मीठी लस्सी उतनी सुबह की ठंड में पी ली। पुनः दूसरे भक्त के घर जा पहुंचे। वहां आज्ञा हुई, नमकीन लस्सी बनाओ। वह भी आ गई और पूर्व की भांति कुछ पीकर गिलास मुझे दे दिया। अब और भी अरुचि के साथ मैंने वह गिलास भी खाली कर दिया। प्रभु तब पुनः हनुमानगढ़ की ओर चल दिए। सिपाही धारा से सड़क तक की चढ़ाई और फिर गढ़ की तलहटी तक कुछ सड़क की यात्रा। तब बोले, पूरन लोटे में पानी लाओ, शौच जाऊंगा। उधर लस्सी पीकर मैं स्वयं बेहाल था। किसी तरह लोटा पानी का प्रबंध कर उनके पास जाने लगा तो उधर पीड़ा से बेहाल मैं स्वयं ही सड़क के किनारे शौच के लिए बैठ गया। देखा कि पेट से तर्जनी उंगली से भी मोटा एक हाथ का केचुआ निकल आया। उसके साथ ही न केवल पेट में वरन मन मानस में भी परम शांति अनुभव करता। जब मैं पुनः लोटा भरकर महाराज जी के पास पहुंचा तो वे मुझे देखते हंस रहे थे। स्वयं शौच नहीं गए। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य स्वतः संभलने लगा, परंतु समझ में नहीं आया कि यह सब मीठी नमकीन लस्सी का प्रभाव था या महाप्रभु द्वारा उस लस्सी को अपना प्रसाद बना देना था। श्री केहर सिंह जी के पांव में वर्म आ गया था। खाल के नीचे पानी भर गया था। मोटे मोटे थुलथुले हो चुके थे पांव। शायद डायबिटीज का असर था। बहुत कुछ इलाज पानी हुआ पर मर्ज ठीक न हो पाया। बहुत परेशान और दुखी हो गए वे।
तभी बाबा जी आ गए लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही महाराज जी फोन से सूचित करवा देते थे उनको कि मैं आ गया हूं, तू आ जा। और ये भी सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे बाबा जी के श्री चरणों में। अब की इनके पहुंचते ही महाराज जी ने इनके पैरों की तरफ इशारा कर कहा, दिखा दिखा। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा था अपनी बीमारी के बारे में बाबा जी से। बाबा जी तख्त पर झुके और अपनी तर्जनी इनके पांव में गड़ा दी और फिर हाथ उठा लिया। जहां उंगली गड़ी थी वहां आधा इंच के करीब गड्ढा बन गया। बात आई गई हो गई, परंतु 2-3 दिन के भीतर ही केहर सिंह जी के पांव एकदम साधारण अवस्था को प्राप्त हो गए। पांवों की सूजन एवं खाल के नीचे भरा हुआ पानी भी न मालूम कहां गया। वृंदावन आश्रम में बाहर प्रांगण में बैठे होत्रदत्त शर्मा जी इमाम जस्ते में कुछ दवाएं कूट रहे थे। तभी पता नहीं किस ध्यान में डूब गए कि काफी ऊपर उठा हुआ मुसल इमाम जस्ते को पकड़ी हुई उंगली पर जोर से पड़ गया।